हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज से हम शुरू करेंगे इंडियाना जोन्स के मूवी सीरीज को, जिसमें टोटल 4 मूवीज है और इसकी 5th मूवी इसी साल 30 जून को रिलीज होने वाली है। आज हम पहली मूवी की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, और इसी के साथ एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है इंडियाना जोन्स और उसके साथीदारों से, जो एक मूर्ति को ढूंढ रहे थे, जिसे लेने के लिए वो एक जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। इंडियाना यहाँ मैप देखने के लिए एक जगह रुक जाता है। तभी इंडियाना का एक साथी उसे मारने के लिए गन को निकालता है ताकि वो मूर्ति अकेले लेके जा सके, पर इंडियाना अपने चाबुक को यूज करके उसके गन को फेंक देता है और उसे वहां से भगा देता है। इंडियाना अपने दूसरे साथीदार के साथ एक गुफा में पहुंचता है, जहाँ से उसे वो मूर्ति को लाना है। इंडियाना को यहाँ लोगों की डेड बॉडीज दिखती है जो इस गुफा के ट्रैप में आके फंस गए थे। इंडियाना को यहाँ वो मूर्ति दिख जाती है, पर उसे लेने से पहले उसे बहुत सारे ट्रैप्स को पार करना होगा। वो वहां से किसी तरह मूर्ति तक पहुंच जाता है और उसी वजन की पोटली मूर्ति की जगह पर रख देता है, पर उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है, जिससे गुफा के सारे ट्रैप्स खुल जाते हैं। इसीलिए इंडियाना और उसका साथीदार वहां से भाग जाते हैं। इंडियाना का दूसरा साथीदार भी उसे धोखा दे देता है और मूर्ति खुद के पास रख के उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है, पर इंडियाना एक रिस्की जंप मार के वहां से निकल जाता है। बाहर जाके इंडियाना को दिखता है कि उसका साथीदार जो मूर्ति लेके भाग गया था, वो एक ट्रैप में फंस के मर गया है, जिसका मतलब उसे अपनी धोखेबाजी की सजा मिल गई थी। इंडियाना मूर्ति को लेके बाहर निकल रहा था, पर ट्रैप्स अभी तक खत्म नहीं हुए थे। पर एक एक करके ट्रैप्स को पार करके इंडियाना फाइनली गुफा के बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसे बहुत सारे ट्रिबल्स लोग दिखते हैं, जिनके साथ बेलॉक नाम का एक आदमी था, जो कि इंडियाना का पुराना दुश्मन है। बेलॉक उसे वो मूर्ति ले लेता है जो कि इंडियाना ने बड़ी मुश्किल से गुफा से निकाली थी। बेलॉक सारे ट्रिबल्स लोगों को ऑर्डर देता है कि इंडियाना को मार दो, पर हर बार की तरह इंडियाना उनसे भी बचकर निकल जाता है। दूसरे दिन हमें पता चलता है कि इंडियाना आर्कियोलॉजी का एक प्रोफेसर है जो बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता है। वहीं पर उसे 2 आर्मी इंटेलिजेंस के लोग मिलने आते हैं। यूएस आर्मी को पता चला था कि हिटलर के लोग इजिप्ट में किसी चीज को ढूंढने के लिए एक जगह खुदाई कर रहे हैं। इंडियाना को यकीन था कि हिटलर आर्क ऑफ कोवेलेंट को ढूंढ रहा है, जिसे वो पूरी दुनिया में राज कर सके। इंडियाना आर्क ऑफ कोवेलेंट के बारे में बताता है कि अगर इसका यूज किया जाए तो बड़ी से बड़ी सेना को आसानी से हराया जा सकता है, और इसीलिए हिटलर उसे ढूंढ रहा है। यूएस आर्मी वाले इंडियाना को काम देते हैं कि हिटलर से पहले तुम वहां जाके उस आर्क ऑफ कोवेलेंट को चुरा लो, पर उसे ढूंढने के लिए इंडियाना को एक मेंडेलियन की जरूरत होगी, जिसके हेल्प से वो आर्क ऑफ कोवेलेंट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता है। ये मेंडेलियन इंडियाना के गर्लफ्रेंड के पास था, जो कि नेपाल में थी, इसलिए इंडियाना पहले नेपाल जाता है। इंडियाना के एक्स गर्लफ्रेंड का नाम मैरियन होता है, जो नेपाल में एक बार को चलाती थी। इंडियाना मैरियन से वो हेडपीस यानी मैंडेलियन मांगता है, पर मैरियन उसे गुस्सा थी, इसलिए मैंडेलियन देने से वो मना कर देती है। इंडियाना उसे पैसों की लालच देता है, जिसे मैरियन मान जाती है और इंडियाना को कल फिर से आने के लिए कहती है। इंडियाना के जाते ही वह हिटलर के कुछ लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो मेडेलियन चाहिए था। वो लोग मैरियन को जान से मारने की धमकी देते हैं और उसे वो मेडेलियन देने के लिए कहते हैं, पर तब तक इंडियाना वापस आ जाता है और हिटलर के लोगों से लड़ने लगता है। फायरिंग की वजह से पूरे बार को आग लग जाती है, जिसमें वो मेडेलियन भी जलने लगता है। हिटलर का एक आदमी उसे उठाने जाता है, पर मेडेलियन गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। सबको हराने के बाद इंडियाना उस मेडेलियन को अपने पास रख लेता है और फिर मैरियन के साथ इजिप्ट में जाता है, जहाँ हिटलर आर्क ऑफ कोवेलेंट को ढूंढ रहा है। यहाँ इंडियाना को उसका पुराना दोस्त सलाह मिलता है, जो इंडियाना के काम में मदद करने वाला था। सलाह बताता है कि जर्मन्स लोग आर्क ऑफ कोवेलेंट को ढूंढ रहे हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत डेंजरस चीज है। पर इंडियाना को पता था कि बिना मेंडेलियन के वो लोग आर्क ऑफ कोवेलेंट की एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसके बाद जब इंडियाना और मैरियन दोनों इजिप्ट के बाजार में घूम रहे थे, तभी उनको हिटलर के लोग देख लेते हैं। वो लोग इंडियाना पर अटैक करते हैं ताकि उससे वो मेडेलियन लेके उसको अपने रास्ते से हटा सके, पर इंडियाना अकेले ही सारे लोगों को हरा देता है। इसी बीच हिटलर के लोग मैरियन को पकड़कर उसे हथियार से भरे ट्रक में डाल देते हैं, पर थोड़ी देर में वो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मैरियन मर जाती है। इसके बाद इंडियाना को भी वो लोग पकड़ लेते हैं और एक आदमी के सामने लाते हैं, जिसका नाम बेलॉक होता है। बेलॉक को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो इंडियाना का पुराना दुश्मन है, और अब वो हिटलर के लोगों के साथ मिल चुका है। बेलॉक इंडियाना को साथ में काम करने का ऑफर देता है ताकि दोनों भी वो आर्क ऑफ कोवेलेंट को ढूंढ सके, पर इंडियाना उसके ऑफर को मना कर देता है और फिर से वहां से निकल जाता है। इसके बाद इंडियाना उस मेंडेलियन में क्या लिखा है ये ट्रांसलेट करने के लिए एक आदमी को बुलाता है। मेंडेलियन में आर्क ऑफ कोवेलेंट की लोकेशन के बारे में लिखा हुआ था, जिसे सुनकर इंडियाना को समझता है
कि हिटलर के लोग गलत जगह खुदाई कर रहे हैं। असल में जब मैरियन से मेंडेलियन को लेने हिटलर का एक आदमी आया था, तब मेंडेलियन गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल गया था, जिससे उसके हाथ पर उस मेंडेलियन का निशान आ गया और उसी की हेल्प से हिटलर के लोगों ने खुदाई करना शुरू कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि मेंडेलियन की दूसरी तरफ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो उन लोगों को पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने गलत जगह खुदाई करना शुरू कर दिया। इंडियाना फिर सलाह के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ खुदाई चल रही थी। इंडियाना वहाँ एक रूम में जाता है जहाँ उसे शहर का एक मिनिएचर बना हुआ दिखता है। इंडियाना एक स्टिक पर उस मेंडेलियन को लगा लेता है और उसे एक जगह खड़ा कर देता है जिससे उस पर सूरज की किरण गिर सके। सूरज की किरण गिरते ही वो रोशनी शहर के एक जगह पर डाइवर्ट हो जाती है जहाँ आर्क ऑफ कोवेलेंट छुपा हुआ है और इसी तरह इंडियाना को आर्क ऑफ कोवेलेंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। बाहर आने के बाद इंडियाना एक टेंट में जाता है जहाँ उसे मैरियन दिखती है जो कि अभी तक जिंदा थी। इंडियाना को पता था कि शायद ब्लास्ट होने से पहले ही मैरियन वहां से भाग गई होगी, पर अब वो जर्मन की कैद में है। इंडियाना उसे छुड़ाने वाला था, पर तभी उसे समझता है कि अगर ऐसा किया तो जर्मन्स लोगों को इंडियाना यहाँ पे आ गया है इसका पता लग जाएगा। इसलिए इंडियाना मैरियन को वादा करता है कि जब उसे आर्क ऑफ कोवेलेंट मिल जाएगा तो वो मैरियन को वापस छुड़ाने जरूर आएगा। अब जब इंडियाना को आर्क ऑफ कोवेलेंट की लोकेशन पता चल गई थी, वो अपने दोस्त सलाह के साथ वहाँ खुदाई का काम करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में उन्हें एक अंडरग्राउंड का रास्ता मिल जाता है जिसके नीचे बहुत सारे सांप होते हैं। ये तो सांप ही सांप है, बहुत खतरनाक है, तुम जाओ पहले। इंडियाना को सांप पसंद नहीं थे, इसलिए वो सबको जला देता है। इसके बाद सलाह और इंडियाना मिलकर एक बॉक्स तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर आर्क ऑफ कोवेलेंट था। दोनों मिलके उस आर्क को बाहर निकालते हैं जिसका इंडियाना को कई सालों से इंतजार था। पर उस अंडरग्राउंड के बाहर निकलने के पहले ही बेलॉक और जर्मन के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। बेलॉक ने फिर से इंडियाना के ढूंढे हुए खजाने को उससे चुरा लिया और अब वो इंडियाना और उसकी गर्लफ्रेंड मैरियन को उसी अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देता है। तभी इंडियाना को एक कमजोर दीवार दिखती है जिसे तोड़कर उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। बाहर आते ही इंडियाना दिखता है कि आर्क ऑफ कोवेलेंट को एक प्लेन से लेके जाया जा रहा है। इंडियाना उस प्लेन में चढ़ने का ट्राई करता है, पर तभी उसकी जर्मन आर्मी के आदमी से फाइट शुरू होती है। बड़ी मुश्किल से फाइट जीतने के बाद इंडियाना उस प्लेन को ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि आर्क ऑफ कोवेलेंट को प्लेन से नहीं बल्कि एक ट्रक से लेके जाया जा रहा है। इंडियाना उस ट्रक का पीछा करता है और उसके ड्राइवर को ट्रक से नीचे फेंक देता है। कभी इंडियाना ट्रक को कंट्रोल कर रहा था तो कभी ट्रक इंडियाना को अपने साथ खींच कर लेके जा रहा था। पर सब कुछ होने के बाद फाइनली इंडियाना आर्क ऑफ कोवेलेंट को अपने साथ ले लेता है। उसी रात आर्क ऑफ कोवेलेंट को एक शिप से इंडियाना अपने देश में लेके जाने वाला था, पर जर्मन्स कहाँ रुकने वाले थे, इसलिए वो दूसरे दिन ही इंडियाना की शिप पर अटैक करते हैं और आर्क ऑफ कोवेलेंट को अपने पास रख लेते हैं। पर इंडियाना उनके शिप का पीछा करके उनके शिप में छुपके से घुस जाता है। थोड़ी देर में शिप एक जर्मन सेंटर में जाके रुकती है जहाँ इंडियाना जर्मन आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर उनके साथ मिल जाता है। जब बेलॉक आर्क ऑफ कोवेलेंट को लेके जा रहा था तभी इंडियाना उसके सामने एक रॉकेट मिसाइल लेके खड़ा हो जाता है। इंडियाना धमकी देता है कि मैं आर्क ऑफ कोवेलेंट को उड़ा दूंगा, पर बेलॉक को पता था कि इंडियाना एक सच्चा आर्कियोलॉजिस्ट है, इसलिए वो ऐसा नहीं करने वाला। इंडियाना अपनी हार मान लेता है और उसके साथ मैरियन को बंदी बनाकर एक जगह बांध दिया जाता है। वही दूसरी ओर बेलॉक को हिटलर से पहले आर्क ऑफ कोवेलेंट के अंदर क्या है ये देखना था, इसलिए वो उस आर्क को खोल देता है। आर्क के अंदर बस रेत भरी हुई थी जिसे देखकर बेलॉक को गुस्सा आता है। थोड़ी देर में वह सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम करना बंद कर देती है और आर्क के अंदर से कुछ पवित्र आत्मा निकलकर वहां घूमने लगती है। पर थोड़ी देर में वो सारी आत्मा एक भयानक रूप लेकर जर्मन्स के लोगों को मारने लगती है। वो आत्मा बेलॉक और बाकी के लोगों को भी मार देती है, पर इंडियाना और मैरियन जो वहीं पर थे उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सारी शक्ति आसमान को छूकर वापस उस आर्क में बंद हो जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद इंडियाना अपनी आंखें खोलता है और आर्क को लेके वहां से चले जाता है। थोड़े दिनों बाद यूएस आर्मी इंडियाना के काम को अप्रिशिएट कर रही थी क्योंकि उसने जर्मन्स के हाथों एक बड़ा वेपन लगने से रोका था। इसके बाद आर्क ऑफ कोवेलेंट को एक बड़े बॉक्स में बंद करके किसी सीक्रेट जगह छुपा दिया जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।